बड़े मसीही फ़िरक़ों में क्या फ़र्क है? मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है। आज हम ये देखेंगे कि मसीहत में बड़े फ़िरक़े कौन से हैं और इनमें फ़र्क क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आएँ आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में जो फ़र्क हैं वो क्या हैं और उनकी क्या वजूहात हैं। यहाँ बहुत सारे चर्चेज़ मौजूद हैं और अगर आप मसीहत से वाकिफ़ नहीं हैं या हैं भी तो ये जानना बहुत उलझन का बायस हो सकता है कि उनके दरमियान क्या फ़र्क है। वो सब मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में इनके क्या ख्याल हैं और वो खुदावंद से किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं और लोग मुख्तलिफ़ कैसे हैं। बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ात मामूली होते हैं और बाज़ औक़ात वो बड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम इंतहाई मुख्तसर वज़ाहत के साथ ये देखेंगे कि मसीहियों के बड़े फ़िरक़े क्या हैं और वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। मसीहत के 3 बड़े गिरोह हैं। आज दुनिया में मसीहत के 3 बड़े गिरोह मौजूद हैं, यानी रोमन कैथलिक, मशरिकी ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट हैं। प्रोटेस्टेंटिज़म की छतरी तले जो हैं बहुत सारे मसीही फ़िरक़े मौजूद हैं जो प्रोटेस्टेंट की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। मसलन लूथरन, एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और पेंटिकॉस्टल। तहम अगर हम तारीख़ में यीशु मसीह के इस दुनिया से जाने के फ़ौरन बाद के वक़्त तक रुजू करें तो मसीहत का कोई फ़िरक़ा नहीं था, सिर्फ़ मसीही थे। तहम वक़्त गुज़रने के साथ साथ लोगों में इस बात पर इख्तिलाफ़ात होने लगे कि यीशु मसीह कौन हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं और चर्चिज़ की क़यादत कैसे की जाए। कलीसिया में पहली बड़ी तक़सीम 1054 में हुई, जब कलीसियाए रोमन कैथलिक चर्च और मशरिकी ऑर्थोडॉक्स चर्च में तक़सीम हो गई। इसमें बहुत से मसाइल मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला क़यादत का था। चर्च की क़यादत 5 शहरों में 5 बिशप कर रहे थे जो एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन रोम के बिशप ने सोचा कि खुदा चाहता है कि उसे बाकी चारों पर अख्तियार हासिल हो। उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया, इस तरह तक़सीम हो गए। रोम में बिशप को अब पोप कहा जाता है। तकरीबन 500 साल बाद रोमन कैथलिक चर्च यूरोप पर हैवी रहा और उसे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। कुछ कैथलिक रोमन कैथलिक चर्च की अखलाकी ज़िंदगी और उलाहियत की सलाह करना चाहते थे और उन्होंने जो ज़्यादतियाँ और बदनवानियाँ देखी थीं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। पोप और कैथलिक चर्च का ख्याल था कि एहतजाज करने वाले और असलाहात का मुतालबा करने वाले ख़तरनाक बागी हैं। इन बागियों का ख्याल था कि वो वफ़ादार मसीही हैं जो खुदा और कलीसिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आखिर में दोनों फ़रीक मुत्तफ़िक ना हो सके और ये असला पसंद या तो चले गए यहाँ से या कैथलिक चर्च छोड़कर निकल गए, क्योंकि उन्होंने कैथलिक गलतियों पर एहतजाज किया था। इसलिए वो प्रोटेस्टेंट के नाम से मशहूर हो गए। यूरोप कैथलिक और प्रोटेस्टेंटिज़म में तकसीम हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस वक्त के जो पोप थे कैथलिक चर्च के, उनके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात थे, जो कि वज़ीर आज़म और सदर भी उनके मतहत थे और उनके कहने पर चलते थे।
प्रोटेस्टेंट मज़हब कोई एक फ़िरका नहीं था, बल्कि बाइबल और निजात के बारे में इसी तरह के अकायद के गिर्द तहरीक थी। प्रोटेस्टेंट इस बात पर यकीन रखते थे, नंबर फर्स्ट, सिर्फ बाइबल का अख्तियार, और बाइबल के अख्तियार के साथ कलीसिया की रवायात, और इसके साथ पोप या पादरी। नंबर सेकंड, सिर्फ ईमान के ज़रिए फ़ज़ल से निजात, फ़ज़ल और अच्छे कामों से निजात। ये दो नकात जो हैं रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान बड़ा फ़र्क थे। प्रोटेस्टेंटिज़म में क्या फ़र्क है? लूथरन, कुछ एंगेलियन, प्रेस्बिटेरियन और असलाह शुदा कलीसिया सबका ख्याल है कि खुदा ने वक़्त के आगाज़ से पहले ही उन्हें मुंतखब कर लिया था और खुदा हमें पहले से ही मुंतखब कर चुके हैं। ताहम मेथोडिस्ट और बहुत से बपतिस्मा देने वालों का ख्याल है कि खुदा ने सिर्फ निजात मुहैया की है और हमें पहले इसका इंतखाब करने की ज़रूरत है। बपतिस्मा देने वाले बहुत से आज़ाद या गैर फ़िरकावाराना चर्चिज़ और पेंटिकॉस्टल का ख्याल है कि मसीह की पैरवी का फ़ैसला करने के बाद सिर्फ बालकों को बपतिस्मा देना चाहिए। ताहम लूथरन, एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट चर्चिज़ के अरकान बच्चों को बपतिस्मा देकर खुश हैं। बपतिस्मा की बात करें तो पेंटिकॉस्टल्स का ये भी ख्याल है कि मसीहियों को रूह कुद्दस से दूसरा बपतिस्मा लेना चाहिए। ये पानी के साथ नहीं किया जाता है, बल्कि एक रूहानी तजर्बा है जो आपको मसीही ज़िंदगी गुजारने की इजाफ़ी ताकत देता है। पेंटिकॉस्टल के अल्फाज बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर पेंटिकॉस्टल बोलने वाले मुख्तलिफ फ़िरक़ों को बयान करते हैं जो रूह कुद्दस के बपतिस्मा पर यकीन रखते हैं और ये कि ज़बानों और नबूवत में बोलने जैसे मोजज़ाती तहाइफ आज चर्चिज़ का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी अब तक की बातों से मुत्तफ़िक हैं तो इसके बाद जो कुछ है वो कदरे उलझन का बायस है। एंग्लिकन चर्च यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड तकनीकी तौर पर प्रोटेस्टेंटिज़म का हिस्सा है और इनके बहुत से चर्चिज़ प्रोटेस्टेंट की तरह अपने अकायद पर यकीन रखते हैं और इन पर अमल करते हैं, लेकिन इनके कुछ चर्चिज़ अकीदे और अमल में बहुत कैथलिक की तरह हैं, सिवाय इसके कि वो पोप की पैरवी नहीं करते। और आज कुछ चर्चिज़ ख़ुसूसन मगरबी ममालिक के प्रोटेस्टेंट चर्चिज़ ने इनके बहुत से तारीख़ी अकायद को मुस्तरद कर दिया है। प्रेस्बिटेरियन या बपतिस्मा देने वालों के नाम अब भी इनके चर्चिज़ के नाम हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इन चीज़ों पर यकीन करें जिन पर प्रेस्बिटेरियन या बपतिस्मा देने वाले तारीख़ी तौर पर यकीन रखते हैं। वो लोगों की ज़िंदगियों को अमली और रूहानी तरीक़ों से बेहतर बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिनका बाइबल से ज़्यादा तल्लुक़ हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये शॉर्ट जायज़ा आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। दुनिया में कलीसिया के हज़ारों फ़िरके हैं, लिहाजा अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो कुछ मुख्तलिफ़ चर्चिज़ का दौरा करें और मुख्तलिफ़ चर्चिज़ से पूछें कि वो क्या मानते हैं, और इसी तरह हमें ज़रूरत है ये सब जानने की और सीखने की। थैंक यू ऑल।